आज हमारा विषय होगा हृदय रोग का कारण एवं उसकी आयुर्वेदिक चिकित्सा। सर्वप्रथम हम माँ जगदीश्वरी परमेश्वरी सकलार सिद्ध पदार्थी वांछा कल्पतरु मंगलमयी सत्ता वात्सल्यमयी करुणामयी अखिल ब्रह्मांड की स्वामी परात्पर शक्ति अनंत गुण विभूषिता मातेश्वरी भगवती के श्री चरण कमलों में जो महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती रूप में व्याप्त होकर प्रकट होकर अखंड ब्रह्मांड की चराचर जगत की रक्षा करती हैं और उनका उद्भव स्थित संहार एवं सदा कल्याण करती हैं, उनकी आराधना करते हुए अपने विषय को आगे बढ़ाते हुए उस पर प्रकाश डालने का काम करेंगे। यति सतत माध्यम राधिका कृष्ण युगमं व्रत सुकृत निदानम सहैति मूलम विरल सुजन गम्यं सच्चिदानंद रूपं ब्रजवलय विहारं नित्य वृंदावनस्थं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपां तां गायत्रीं प्रतिपादितां नमामि ह्रीं देवीं धियो यो नः प्रचोदयात्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। उद्भवे स्थिति संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। करारविन्दे निपदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। व्रजे वसन्तं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरं चौराग्रगणं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भैवं भवानीं सहितं नमामि। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। यही सुमिरत सिद्धि हो गणनायक करिवर बदन करऊँ अनुग्रह सो रूप राशि सब गुण मूक होहि बाचार पंगु चढ़े गिरिवर गहन यत्र कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमाद्यां जगद्व्यापिनीं
वीणापुस्तकधारिणीं भैरां जाड्यन्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं कमलासने संस्थितां वन्देऽहं तं शेषकारणपरं मातुः जगदीश्वरीम् शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीं भैरां जाड्यन्धकारां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं कमलासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्राविता या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्राविता या मातेश्वरी भगवती माँ जगदीश्वरी परात्पर शक्ति वागधीश्वरी माँ सरस्वती श्री चरणों में प्रकाश स्वीकार करते हुए समस्त वाक की अधिष्ठात्री शक्ति श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त कराने वाली तथा उनको सर्वविध धारण कराने वाली माते श्री चरणों में मुझ पर का परिपास स्वीकार करो, कल्याण करो, वांछित करो। आइए आज हम अपने विषय पे आते हैं। हृदय के ही स्पंदन पर हमारा या आपका सारे लोगों का जीवन निर्भर करता है। हृदय की एक एक प्रतिपल स्पंदन यदि हमारे जीवन का साक्षी है तो उसकी रक्षा का दायित्व भी हमें और आपके ही ऊपर बनता है। और उसकी रक्षा कैसे की जाए इसके संदर्भ में चिंतन मनन एवं उसके प्रयोग विधि को जानना परमावश्यक है। हमारा जीवन सारी मानव जाति का जीवन चराचर जगत में जिन्हें भी जीवन प्राप्त है उनका जीवन सब में मात्र आहार की आवश्यकता पड़ती है। सभी लोग आहार के ऊपर सबका जीवन निर्भर करता है। आहार भी 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजस, तामस। सात्विक आहार करने वाले स्वस्थ होते हैं, निरोग होते हैं और उनका जीवन सुखमय होता है। रोग आदि व्याधियों से उन्हें मुक्ति मिलती है और उनकी शारीरिक क्रियाएं और मानसिक क्रियाएं दोनों सुव्यवस्थित और सही ढंग से संचालित होती हैं। राजसी आहार करने वाले लोग माया बंधन में बंधते हुए तमाम अशुभ कर्मों और शुभ कर्मों का मिश्रण करते हुए अशुभ कर्मों का फल और शुभ कर्मों का फल मिश्रित जीवन प्राप्त करते हैं। और उनकी बुद्धि में रजोगुण की प्रधानता होने के कारण, रजोगुण से आबद्ध होने के कारण, सतोगुण से दूर होने के कारण उनके अंदर अधिकतम दोषोत्पत्ति आ जाने के कारण उनका जीवन जैसा होना चाहिए मानव जगत में और उससे कल्याणमय अवस्था प्राप्त होनी चाहिए ऐसा नहीं हो पाता है। और तामसी वृत्ति, तामसी आहार करने वाले लोगों की स्थिति बहुत ही भयानक होती है, बहुत ही भयावह होती है। और ऐसे लोग अक्सर संसार में अव्यवस्था पैदा करने का काम करते हैं। संसार में उनके द्वारा उद्वेग पैदा होता है, संसार कष्ट को प्राप्त करता है और ऐसे लोग इस संसार में आसुरी जीवन जीते हुए असुरत्व को ही प्राप्त होते हैं मरने के बाद। इसलिए हमें अपने
और आसपास के लोगों में भी एक परिवर्तन की धारा अपने कार्यों के द्वारा, अपने क्रियाओं के द्वारा पैदा करते हुए सात्विक जीवन जीने का हर संभव प्रयास करना चाहिए और सात्विक जीवन जीना चाहिए। हमारे जितने ऋषि मुनि, महापुरुष, संत, महापुरुषगण एवं जितने भी महान विभूतियाँ हुई हैं, सारे लोगों ने सात्विक जीवन जीकर दीर्घायु को प्राप्त किया और जीवन पर्यंत परोपकार, दयालुता, करुणा की अविरल वर्षा करते हुए इस सृष्टि में एक ऐसे वातावरण का निर्माण किया जिससे समस्त लोग कल्याणमय अवस्था प्राप्त कर सकें। आहारो सत्व संशुद्धि सत्व शुद्धि दुआ स्मृति। आहारो सत्व संशुद्धि, ये आचार्य सुश्रुत लिखते हैं सुश्रुत संहिता में, आहारो सत्व संशुद्धि सत्व शुद्धि दुआ स्मृति। आहार के द्वारा सात्विक आहार में सात्विक आहार की परिगणना की गई है। मूल रूप से जब हम आहार शब्द का प्रयोग करते हैं तो सात्विक आहार वहाँ पे, उससे हमें सात्विक आहार समझना चाहिए और सात्विक आहार को उस संदर्भ में लेना चाहिए। आहारो सात्विक आहार के द्वारा सत्व संशुद्धि, आत्मा की शुद्धि होती है, मन की शुद्धि होती है और जब मन की शुद्धि होती है सात्विक आहार से जो धुआ स्मृति, हमारी जो स्मृति है, जो स्मरण है, शक्ति है और जो हमारे शरीर में जो गुणाधान, जिससे समस्त गुणों को ग्रहण करने की क्षमता जो होती है स्मृति, वह हमारी सुदृढ़ हो जाती है और वह हमेशा हमेशा के लिए स्थायित्व से प्राप्त हो जाता है। इसलिए हमें सात्विक आहार ही प्रयोग करना चाहिए और दीर्घायु प्राप्त करने का सर्वोच्च और सर्वोत्तम साधन सात्विक आहार है। हमारा विषय है आज हृदय रोग से संबंध में, और हृदय रोग क्यों होता है इसके बारे में प्रकाश डालना परम आवश्यक है। हमारा पूरा शरीर, सारे मानव जगत का शरीर त्रिदोष पे आधारित है आयुर्वेद के मतानुसार। वात, पित्त, कफ, ये जब शरीर को साम्यावस्था में धारण करते हैं तो वे धातु की संज्ञा इन्हें प्राप्त हो जाती है, धारणा धातु। और जब ये विषम हमारे आहार विहार और संयम में दोष होने के कारण जब इनमें विषमता प्राप्त होती है तो ये यही त्रिदोष के रूप में इनकी संज्ञा प्रदान की जाती है। अर्थात जब इस आहार विहार संयम के सम्यक प्रयोग के द्वारा इन वात, पित्त, कफ जो त्रिदोष आयुर्वेद में जिनकी परिगणना की गई है होते हैं, तो इन्हें धातु की संज्ञा प्रदान की जाती है। और जब हमारे आहार विहार संयम में दोष जाने के कारण जब इनमें दोषोत्पत्ति हो जाती है तो ये त्रिदोष के रूप में इनकी परिगणना की जाती है। इसलिए हमें जीवन को सही ढंग से संचालित करने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, हृदय को स्वस्थ रहने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए परम आवश्यक है हमारा कि हम आहार को सात्विक आहार ग्रहण करें। यदि सात्विक आहार नहीं ग्रहण करते हैं तो अनेकों व्याधियों का जन्म हो जाएगा और उन व्याधियों को समाप्त करने में, एक से एक अनेक व्याधियों को समाप्त करने में हमारे पूरा जीवन व्यतीत हो जाएगा और हम कोई भी ऐसा काम नहीं कर पाएंगे जो समाज के कल्याण के लिए ही नहीं अपितु अपने भी कल्याण के लिए हम कर सकें। इसलिए हमें और आपको आहार पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, विहार पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और इंद्रियों के नियमन, इंद्रियों को मन सहित उनकी सत्ता पर आत्मा के शासन द्वारा शासित करने की आवश्यकता है। यदि ऐसा नहीं होता है तो हम बहुत ही ऐसी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं जिनकी चिकित्सा जीवन पर्यंत चलती रहती है और रोग का निर्मूलन नहीं हो पाता है। उन्हीं के क्रम में
हृदय रोग भी एक रोग है जिसके स्पंदन पे हमारा शरीर निर्भर करता है। आज हमें ज्ञान ही नहीं है कि किन किन कारणों से हृदय रोग की उत्पत्ति हो रही है और उन्हें हम कैसे निवारण करें। इसलिए हम चाह करके भी उससे निजात नहीं पाते हैं, उससे छुटकारा नहीं पाते हैं। आइए इस पे आप इनके कारणों का ज्ञान प्राप्त करें और उसका निवारण करते हुए स्वस्थ जीवन प्राप्त करें। चिकित्सा वाग्भट्टस्य निदानम परिवर्जनम। वाग्भट्ट जी ने चिकित्सा में लिखा कि कारणों का समाप्त कर देना ही रोग की चिकित्सा है। रोगः पापस्य कारणम। समस्त रोग हृदय ही रोग नहीं अपितु समस्त रोग पाप के कारण उत्पन्न होते हैं। यदि हमसे पाप न हो तो रोगों का जन्म ही होना समाप्त हो जाएगा और हमारा पूरा जीवन सुखमय, आरोग्यमय एवं कल्याणमय हो जाएगा। भारतीय अनुसंधान चिकित्सा परिषद के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 20 ग्राम वसा का सेवन करना चाहिए। यह लगभग 7 केजी प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति की होनी चाहिए। अधिकतम सीमा 18 केजी प्रति वर्ष होनी चाहिए। इससे अधिक का सेवन नुकसानदेह होता है। पूरे देश के पूरी आबादी के 15% लोग कोलेस्ट्रॉल की बीमारी से ग्रस्त हैं। यह भी 2 प्रकार का होता है। प्रथम HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। प्रथम क्या है? HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। दूसरा क्या है? LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इसमें से HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन बढ़िया किस्म का कोलेस्ट्रॉल है जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है। और दूसरा जो घटिया किस्म का होता है वह नुकसान करता है। तनाव का भी बहुत प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। दरअसल जब तनाव होता है तो शरीर की कोशिकाओं से ऊर्जा का क्षय होता है और उसी समय शरीर को हार्मोन ग्रंथियों से एक विशेष प्रकार का हार्मोन निकलकर रक्त में पहुंचता है जिसे केटाकेलामीन कहते हैं। यह वसा का कैरियर है। चूँकि वसा से ही ऊर्जा मिलती है, यह शरीर में उपस्थित वसा की कमी से हुई ऊर्जा की क्षति पूर्ति करने के लिए शरीर अन्य हिस्सों के अलावा हृदय में ले जाता है और इस रोग को पैदा कर देता है। इसे ही हृदय धमनी की रुकावट कोरोनरी थ्रोम्बोसिस भी कहते हैं। एलोपैथी में भी इसका इलाज बाईपास सर्जरी है जो कि बहुत ही महंगी होने के साथ जोखिमपूर्ण भी है। कोलेस्ट्रॉल अधिक जमा होने पर एंजियोप्लास्टी भी की जाती है, परंतु बाईपास या बैलूनिंग के बाद भी कोलेस्ट्रॉल जमाव की प्रक्रिया को रोका नहीं जा सकता है। इसके लिए आयुर्वेद ही ऐसी दवाइयाँ हैं जो न तो जोखिमपूर्ण हैं और न ही महंगी हैं। उदाहरण के लिए जहरमोहरा पिष्टी, अर्जुन, प्रभाकर बटी,
मुक्तापिष्टि, नवरत्न चिंतामणि, योगेंद्र रस, स्वर्ण भस्म, रजत भस्म, आशुतोष रस, शक्तिपाक, अकीक पिष्टि, अकीक भस्म आदि ऐसी दवाइयाँ हैं जो धमनियों से रक्त संचार को बढ़ाती हैं और जमे हुए कोलेस्ट्रॉल को समाप्त करने के साथ साथ शरीर में प्रतिरोधी क्षमता में भी वृद्धि करती हैं। साथ ही बढ़ती उम्र में क्षय होने वाली कोशिकाओं जो वास्तव में बुढ़ापे का कारण होती हैं उसकी भी संपूर्ति करती हैं। रक्त का थक्का विलीन हेतु शिला सिंदूर और आरोग्य वर्धनी का चूर्ण का प्रयोग योग चिकित्सक के निर्देशन में अन्यान्य रसायन द्रव्यों के संयोग से बनाए गए रस रसायन के माध्यम से कराकर पक्षाघात एवं हृदय रोगियों पर पूर्ण रूप से नियंत्रण एवं पूर्ण रोग मुक्ति प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए हृदय रोग से संबंधित समस्त मानव जगत के कल्याण हेतु आयुर्वेद एक निरापद एवं दोष रहित एवं पूर्ण चिकित्सा पद्धति है। इसे योग चिकित्सकों के माध्यम से जो आयुर्वेद के विज्ञ चिकित्सक हैं, जिन्होंने आयुर्वेद पर अपना सम्यक अध्ययन करके ज्ञान प्राप्त किया है, गुरु सानिध्य में जिन्होंने आयुर्वेद को शिक्षण प्राप्त करके चिकित्सा का सम्यक ज्ञान प्राप्त किया है, ऐसे लोगों से संपर्क करते हुए उनके द्वारा उनके चिकित्सा निर्देशन में प्राप्त चिकित्सा द्वारा रोग मुक्ति प्राप्त करें। चिकित्सा जगत में आज जो हृदय रोग के बारे में जो चिकित्सा की जा रही है वे चिकित्सा पद्धतियां कारणों की नहीं अपितु रोगों की जो लक्षण हैं उनकी चिकित्सा की जाती है। इस कारण वे मरीज वे पेशेंट जो चिकित्सा का प्रयोग करते करते जीवन पर्यंत चिकित्सा लेने के लिए बाध्य होते हैं। हमें और आपको हमारे प्राचीन मनुष्यों, महापुरुषों, ऋषियों एवं जो इस संसार को जिन्होंने अपना समस्त जीवन ही अर्पण करके लोक कल्याण हेतु अपना सब कुछ समर्पण कर दिया, उनके जीवन पद्धति से शिक्षा लेनी चाहिए और उनके अनुसार जीवन जीते हुए आत्म कल्याण के साथ स्वयं स्वस्थ बने, विश्व को सुखी बनाने का काम करें। हम जितने ही आर्टिफिशियल्स जितने भी संसाधन हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, उनसे हम अपने को जोड़ते हुए अनेकों बीमारियों को अपने शरीर से जकड़ते जा रहे हैं। अनेकों बीमारियों का जन्म हमारे शरीर में होता जा रहा है। हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। प्रकृति ही हमारी साथी है। जीवन रक्षा में प्रकृति का ही संपूर्ण योगदान है। पर्यावरण प्रदूषण से मुक्ति प्रदान करें, अच्छे वृक्षों का, पुष्पों का वाटिकाओं में रोपण का काम करें, शुद्ध वातावरण में ब्राह्म मुहूर्त में उठकर जाने का काम करें और श्वसन संस्थान जो हमारे फेफड़े हैं उनको शुद्ध वायु का संयोग कराने का काम करें। शुद्ध आहार लें, सात्विक आहार लें,
राजसी और तामस आहार का परित्याग करें। इस तरह से जीवन पद्धति को ब्राह्म मुहूर्ते बुद्धिते धर्मार्थान चानुचिंतित अपने को परमात्मा से जोड़ने का काम करें, ब्राह्म मुहूर्त में उठने का काम करें, निद्रा का उतना ही प्रयोग करें जितने से हमारी जीवन पद्धति के लिए अति आवश्यक है। इस तरह से संपूर्ण विश्व में रहने वाले समस्त मानव जाति को अपना आत्मनिवेदन प्रस्तुत करते हुए अपेक्षा करते हैं कि वे मेरे द्वारा जो भी आप लोगों को माँ की कृपा से, प्रभु की कृपा से, उनके द्वारा प्रदत्त ज्ञान के माध्यम से प्रदान किया जा रहा है, उसे आप लोग ग्रहण करते हुए स्वयं स्वस्थ बनेंगे और समाज को, विश्व को स्वस्थ बनाने का अपना पूर्ण दायित्व का निर्वाह करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अग्रिम कार्यक्रम में आप लोगों से विदा लेना चाहेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओं शांति शांति शांति।